हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए मैं आप सबों को प्रत्येक दिन जो है साइंस के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा होता हूं। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आज जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। और साथियों, आप सबको बता दूं कि आप अगर इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको ये सारी टॉपिक को कवर किए हैं थ्योरी पार्ट के माध्यम से, तो साथियों उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। और उसके बाद अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग काफी आसानी से इस सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, आज जो है ये सारी टॉपिक यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। फल फूल पादप पुस्तक प्रकाश संश्लेषण पादप हार्मोन और पादप संबंधित रोग, तो ये सारी टॉपिक है। और इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन 40 क्वेश्चन को एक बार फिर से जो है बेहतरीन जो है डिटेल एनालिसिस के साथ विथ डिस्कशन आप लोग को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो इसीलिए साथियों आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी ही हेल्प होगा। और आप सबको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला होगा और साइंस में। तो चलिए उस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन की कुल संख्या 40 है, तो इन 40 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है। तो ब्लास्ट रोग जो है ये आपको किससे संबंधित है, कि ये धान से संबंधित है। किससे? धान से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि बाजरा से संबंधित रोग, तो अगर हम बात करें तो बाजरा से संबंधित तो हरित बाली रोग है। कौन है? हरित बाली रोग का संबंध किससे है? बाजरा से है। किससे है? बाजरा से है। अगर हम बात करें मटर की, तो मटर से संबंधित कौन सा रोग है? तो साथियों जो है मटर में मार्स रोग होता है। कौन सा? मार्स रोग होता है। और ये किसकी कमी के कारण? तो मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। किसकी कमी के कारण? मैग्नीज की कमी के कारण मार्स रोग होता है। काफी पूछा जाता है कि अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे है। तो अग्नि निर्जा रोग जो है, अग्नि निर्जा रोग जो है ये किससे संबंधित है? तो साथियों ये आपको सेब से हो जाएगा। किससे होगा? सेब से होगा। तो इसको ध्यान रखना। बाजरा बॉस से बाजरा यानी कि हरित बाली रोग बाजरा से हो जाएगा। मार्स रोग हो जाएगा मैग्नीज की कमी के कारण मटर से। और जो ब्लास्ट रोग है ये धान से है। और सेब से हो जाएगा। अग्नि निर्जा रोग का संबंध सेब से है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नींबू में जो डायबेक और लिटिल लीफ रोग है किसकी कमी के कारण होता है। आप लोग बताइए कि नींबू में जो डायबेक रोग होता है, नींबू में डायबेक और लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण? तो ये कॉपर के कमी के कारण। किसके कारण साथियों? कॉपर के कमी के कारण। और एक और पूछा जाता है कि आम और बैगन में जो है आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो ये आपको जिंक के कमी कारण। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है। तो इसको आप तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्प के अध्ययन के लिए हम किस में जाते हैं? तो पोमोलॉजी की बात करें तो पोम जो है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। एंथोलॉजी में आपको बताए थे कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पुष्प या फूल का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी में, तो इसमें हम हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन करते हैं। किसका? उत्तक का अध्ययन करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव मस्तिष्क संबंधित विकास का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अगर फूल की खेती की बात करें तो हम क्या करते हैं? फ्लोरिकल्चर करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोरिकल्चर में फूल की खेती किया जाता है। तो आपको बताना है कि फल की खेती के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि ये सारी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला है पौधे का जनक अंग कौन सा है या जनन अंग कौन सा है। तो पौधे के लिए जो जनन अंग है वो क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। क्या होगा? फूल हो जाएगा। अगर हम बात करें पत्ती की, तो पौधे के आप लोग देखे होंगे कि पत्ती जो है ये हरा कलर का होता है। किस कलर का? तो हरा कलर का होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो पौधे के पत्ती में पाया जाता है क्या? तो ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है।
और आपको ध्यान रखना है कि इसी क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। कौन सा क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है, तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो क्या आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें जड़ से, तो जड़ से है कि मूली जो है किस प्रकार का जड़ है, मूली किस प्रकार का जड़ है, तो तुर्क रूपी जड़ है। पिछले वाले बिहार पुलिस में पूछा गया है कि मूली किस प्रकार का जड़ है, तो ये तुर्क रूपी जड़ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो अभी बताए हैं कि अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये सेब से हो जाएगा। किससे होगा मेरे दोस्त, तो सेब से हो जाएगा। बजरा के लिए अभी बताए हैं कि हरित बाली रोग, ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरित बाली रोग का संबंध किससे है, तो ये बजरा से हो जाएगा। और केला से संबंधित रोग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, केला से संबंधित रोग, तो बंची टॉप रोग कौन सा है, बंची टॉप रोग का संबंध किससे है, बंची टॉप रोग का संबंध केला से है। एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फल के लिए जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी। क्या, पोमोलॉजी में हम फल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी की अगर बात करें तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका, शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें माइकोलॉजी की, किसकी, माइकोलॉजी की बात करें तो इसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं मेरे दोस्त, कवक का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ होमोलॉजी है, हिमेटोलॉजी लिख लीजिए, हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी में जो है हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। किसका, ब्लड का। और साइकोलॉजी जो है, या साइकोलॉजी में किसका, मनोविज्ञान है। क्या है, साइकोलॉजी में यानी कि मनोविज्ञान है साइकोलॉजी, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसमें स्टार लगाइए। और जो प्रकाश संश्लेषण की दर है सबसे ज्यादा जो है ये आपको किस में हो जाएगा, लाल रंग में होता है। और सबसे कम जो है ये बैगनी रंग में होता है। किस में होता है मेरे दोस्त, तो बैगनी रंग में होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो यह है कि पौधा जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो साथियों इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से अपना यानी कि भोजन C6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। उसके बाद जल भी निर्माण करता है और ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। तो पूछता है कि यह ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से मिलता है, तो ये जल के विघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ये भोजन जो है अपना बनाता है, तो भोजन है C6H12O6 है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित रखता है, तो पौधा जो अपना भोजन है किस रूप में, तो ये स्टार्च के रूप में संचित रखता है। किस रूप में रखता है मेरे दोस्त, तो स्टार्च के रूप में पौधा अपना भोजन को संचित रखता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये फार्मूला है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो सूर्य प्रकाश होगा, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 और H2O, ये 4 घटक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये रात में संभव है या नहीं, तो आप लोग को बताना है कि रात में संभव है कि नहीं। तो रात में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश रहेगा तब ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगा। तो इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। कब होता है मेरे दोस्त, तो केवल दिन में होता है। तो इसको याद रखना। अगला है कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है, तो पुष्प का जो नर जनन अंग है वो आपको हो जाएगा पुंकेसर। क्या होगा, पुंकेसर होगा। और पुष्प का जो मादा जनन अंग भाग है वो कार्पेल है। क्या है, कार्पेल है। और इसे ही हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अंडाशय कहते हैं। और जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, किससे, जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है उसे ही हम सत्य फल कहते हैं। इससे क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आम और बैगन में जो लिटिल लीफ रोग है, आपको बताए थे कि यह जिंक के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? जिंक के कमी के कारण। क्वेश्चन पूछता है कि धान का जो खेड़ा रोग है, कौन सा मेरे दोस्त? धान का खेड़ा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो ये भी आपको जिंक के कमी के कारण होता है। किसके कारण? जिंक के कमी के कारण होता है। अगर हम बात करें तो फूल गोभी, यानी कि फूल गोभी की अगर बात करें तो फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग, कौन सा रोग? ब्राउनिंग रोग जो है आपको किसके कमी के कारण होता है? ये बोरन की कमी के कारण। किसके कारण? बोरन के कमी के कारण। अगर हम बात करें मैग्नीज की कमी के कारण कौन सी रोग होती है पादप में, तो साथियों मैग्नीज की कमी के कारण जो है आपको मटर का मार्स रोग बताए हैं। कौन सा? मटर में जो मार्स रोग होता है ये आपको मैग्नीज की कमी के कारण हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर में भी आपको एक बताए थे कि नींबू में जो डायवेक रोग है, कौन सा? डायवेक और लिटिल लीफ। नींबू में डायवेक और लिटिल लीफ रोग किसके कारण? कॉपर की कमी के कारण होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है? तो खोजा गया जो पहला पादप हार्मोन है वो है इथिलीन। कौन सा है? इथिलीन है। और जो इथिलीन है आप लोग को बताना है कि इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो पौधे में जो है कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है। क्या? कोशिका में पादप विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए पादप में सहायक होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिबरेलिन की अगर हम बात करें तो इसका खोज किसने किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिबरेलिन का खोज और इथिलीन, इन दोनों का खोज किसने किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण। किसके कारण मेरे दोस्त? जिंक के कमी के कारण धान में खेरा रोग होता है। अगर हम बात करें तो एक रोग है टिक्का रोग। क्वेश्चन पूछता है कि टिक्का रोग का संबंध किससे है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। किससे है? मूंगफली से संबंधित है। और एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि इसे एक बताएं, केला में बंची टॉप रोग। कौन सा? बंची टॉप रोग काफी इंपॉर्टेंट है, ये केला से संबंधित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा? तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हरित लवक होता है, जो वर्णी लवक होता है, और अवर्णी लवक। ये सारी चीज को आप लोग को वीडियो में बताए थे पिछले वाले वीडियो में। जैसे हरित लवक जो है इसे ही क्लोरोफिल कहा जाता है। इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये कब होती है? दिन में होती है, रात में होती है, या संध्या के समय? तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। कब होती है मेरे दोस्त? केवल दिन में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए है कि असत फल क्या है? तो असत फल है कि वे फल जिसका निर्माण जो है अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज से होता है, तो उससे ही हम असत फल कहते हैं। तो असत फल के अंतर्गत हो जाएगा सेब, नाशपाती और कटहल। ये तीनों असत फल है। सत फल वे फल है जिसका निर्माण केवल अंडाशय से होता है। किससे होता है? केवल अंडाशय से जिसका निर्माण होता है वो सत फल है। और इसके अंतर्गत आता है आम। कौन सा आता है? आम आता है और मटर आता है। कौन आता है? आम और मटर, ये सत फल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये वुल्फिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पुष्प, तो ये रेफलेसिया है। कौन है? रेफलेसिया है। नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो स्थिर यौगिक है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अगर बात करें तो स्टार्च की, तो पौधा जो अपना भोजन है किस रूप में संग्रहित करता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में करता है।
अगला देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कमी के कारण होता है। तो आपको बताना है कि चाय में जो लाल रस्ट रोग है ये किसके कारण होता है। तो मेरे दोस्तों, चाय में जो लाल रस्ट रोग है ये आपको हो जाएगा हरे शैवाल के कारण। किसके कारण, हरे शैवाल या शैवाल के कारण या नील हरित शैवाल के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तंबाकू में जो मोजेक रोग है, तंबाकू का मोजेक रोग इसकी किसके कारण होता है। तो ये आपको जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, तंबाकू का मोजेक रोग जीवाणु के कारण हो जाएगा। इसी तरह पूछेगा कि आलू का शिथिल रोग, आलू में जो शिथिल रोग होता है ये किसके कारण होता है। ये आपको जीवा ये दो देखे थे, सॉरी, यहाँ पे तंबाकू का जो है ये हो जाएगा आपको विषाणु के कारण। किसके कारण, ये विषाणु के कारण होता है। और आलू में जो शिथिल रोग है ये आपको जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, आलू का शिथिल रोग ये जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन है कि गेहूं का जो रस्ट रोग है, कौन सा, गेहूं का रस्ट रोग ये किसके कारण होता है। ये कवक के कारण होता है। किसके कारण, कवक के कारण। और इसी तरह गन्ना में जो लाल सड़न है, किसमें, गन्ना में लाल सड़न रोग किसके कारण, तो ये भी आपको कवक के कारण होता है। तो इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा भ्रूण पोष। क्या होगा, भ्रूण पोष होगा। अगर हम बात करें तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये आपको एरिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिल हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जैसे जो क्या कहते हैं, टमाटर का खाने योग्य कौन सा भाग है, ये आपको मध्य फल भित्ति हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टिक्का रोग का संबंध किससे है। तो अभी बताए हैं कि मूंगफली से है। किससे है, मूंगफली से है। केला के लिए कौन सा रोग बताए हैं, तो बंची टॉप रोग। कौन सा, बंची टॉप रोग जो है ये आपको केला से हो जाएगा। और अगर हम बात करें मेरे दोस्त आलू से, तो आलू में शिथिल रोग बताए हैं। कौन से, शिथिल रोग बताए हैं, ये किसके कारण होता है। तो आलू में शिथिल रोग जीवाणु के कारण ये आपको बताया है। और सेब की अगर हम बात करें तो सेब में एक रोग होता है अग्नि निर्जा रोग। कौन होता है, अग्नि निर्जा रोग, ये सेब में होता है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधा द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ये आपको प्रकाश संश्लेषण है। निषेचन की बात करूं तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन है निषेचन है। और ये पादप में होता है। जनन की क्रिया किसमें होता है, तो ये जंतु में होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एक प्रकार का है, तो यह कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की खेती क्या कहलाती है। तो फूल के लिए खेती फ्लोरिकल्चर है। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर में तो बागवानी की कृषि किया जाता है। अगर बात करें तो सेरीकल्चर में, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, कि रेशम पालन से है। किससे, रेशम कीट से है। विटिकल्चर की बात करूँ तो ये अंगूर से है। किससे है, अंगूर की खेती से है। इसी तरह बात करूँ तो एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन है। इसी तरह अगर हम बात करें तो पीसी कल्चर है, जो काफी पूछा जाता है। ये पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। ये सभी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की जरूरत होती है। तो पौधे की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है ये आपको हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के समय जल कौन सी गैस निकलती है। जल से कौन सी गैस निकलती है, तो ये आपको बताए थे जल से ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो ये आपको CO2 हो जाएगा। क्या होगा, CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। अगला देखिए कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। तो जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है। फ्लोएम ऊतक जो है ये आपको बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधा के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2,4-D क्या है। तो आपको बताए थे 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साथियों, इंसुलिन की बात करूँ तो ये मानव के अग्नाशय कुंड में बीटा कोशिका से स्रावित होता है और ये ब्लड में जो है किसकी मात्रा, तो शर्करा की मात्रा या जो शुगर की मात्रा है इसको नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और जो ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर बात करें साइटोकाइनिन, तो ये आपको पादप हार्मोन हो जाएगा जो पादप कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायित्व है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो हार्मोन प्रयोग होता है वो है ऑक्सिन हार्मोन। कौन है? ऑक्सिन हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये आपको हो जाएगा पुष्पक्रम। क्या होगा? पुष्पक्रम होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं का जो रस्ट रोग है किसके कारण होता है? तो आप लोग को बताया है। तो गेहूं का रस्ट रोग जो है ये आपको कवक के कारण हो जाएगा। तो ये सब जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में कौन कौन से रोग होते हैं आप लोग अपने दिमाग में एक बार फिर से उसको घुनाइए। अगला है, पुष्प का जो मादा जनन विभाग है वो कौन सा है? कार्पेल है। और पुरुष जनन भाग पुंकेसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 के लिए आपको बिल्कुल सही जवाब यानी कि अंडा या अंडाशय या कार्पेल एक ही होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडप या कार्पेल। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि सत्य फल, तो ये बताएं कि मटर और आम कैसा फल है? सत्य फल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको किससे निकाले जाते हैं? तो कवक से। किससे? कवक से निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? ये पुष्प के कली से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाता है? ये केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ये आपको स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ये फ्लोएम उत्तक के द्वारा। तो साथी, ये सारी चीज आप लोग को इधर बताए थे, तो आप लोग इस सब को ध्यान रखिएगा और आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आप लोग को क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को पसंद आया है तो दोस्त, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू आए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, बने रहिए इसी तरह, आपके एग्जाम के लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, थैंक यू, जय हिंद।